कहते हैं संकल्प से ही सिद्धि होती है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं आपका दिन, आपका पूरा समय वैसा बीतता है। तो दिन की शुरुआत करें एक अच्छे थॉट के साथ। सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता, और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के मॉनसून सत्र की आज से होगी शुरुआत। 21 अगस्त तक होगी 21 अहम बैठकें। जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधेयक होंगे पेश। लंबित विधेयकों पर भी होगी चर्चा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी। राज्यसभा में नए सांसद आज लेंगे शपथ। वहन पत्र विधेयक 2025 पर भी विचार और पारित के लिए होगा प्रस्तुत। लोकसभा में गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनः समायोजन से जुड़ा विधेयक 2024 होगा केंद्र में। आयकर विधेयक 2025 पर प्रवर समिति रखेगी रिपोर्ट। राज्यसभा के सभापति ने सभी दलों से की अपील, आलोचना नहीं सुझाव दें। सभापति ने सभी दलों को रचनात्मक राजनीति का दिया सुझाव। कहा, लोकतंत्र को बनाएं सार्थक संवाद का मंच। सदन में सहयोग और मर्यादा के लिए किया आग्रह। प्रधानमंत्री 23 से 26 जुलाई तक करेंगे ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से करेंगे मुलाकात। एफटीए समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। किंग चार्ल्स भी करेंगे भेंट। 26 जुलाई को मालदीव स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगे हिस्सा। रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 21-22 जुलाई को विशाल कंवर शिविर में होंगे शामिल। दिल्ली के रानी बाग में महाराजा अग्रसेन परिवार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे शिरकत। सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण के संदेश के साथ जुड़ेंगे जनमानस से। और संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। परंपरा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर में हंस द्वार के समीप संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। यह 18वीं लोकसभा का 5वां सत्र है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी। इनमें जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 शामिल हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दोनों सदनों की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने बैठक में हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद की कार्यवाही अच्छे तरीके से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, मगर सदन का अच्छी तरह से चलना सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है। पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले, ये सबका जिम्मेदारी है। अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, विशेष करके जिस पार्टी के 1 या 2 सदस्य होते हैं, उनको बोलने का कम समय मिलता है, क्योंकि संख्या का हिसाब से पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है। लेकिन हम लोगों ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और छोटे पार्टियों को 1-2 एमपीज वाले पार्टीज को हम पर्याप्त समय कैसे दें, इस पे भी हमने सहमति जताई है।
हम स्पीकर साहब और हाउस के चेयरमैन साहब के सामने में रखेंगे। फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये मुद्दे को भी रखेंगे। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए। तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में केंद्र सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। वित्त, गृह और पोत परिवहन मंत्रालय से जुड़े कुल 7 विधेयक इस सत्र में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। दोनों ही सदनों में आज एक एक बिल चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में वहन पत्र विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप में इसे विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने सभी पार्टी के सांसदों से परस्पर सम्मान रखने, टेलीविजन पर अभद्र भाषा का प्रयोग न करने और व्यक्तिगत हमलों से बचने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा के 8वें बैच के प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों के बीच सौहार्द की अपील की। Avoid personal attacks, I appeal to politicians. Time for us to stop calling politicians names. It does no good to our culture when in various political parties people take on senior people of other political parties and call them names. We must have absolute sense of decorum, mutual respect, and that is demand of our culture. We otherwise cannot have unity in our thought process. उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीति टकराव नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई राजनीतिक दल भारत की संकल्पना के विरोध में हो। And therefore, I strongly appeal to you to be nationalist in your mindset. You must build a culture of unity. Our diversity is not divisiveness. Our diversity is uniting force. Our diversity is nothing but like different flowers in a garden. You all are not similar, neither in dress nor in background. You come from several states, 17, am I right? And if I take all the 262, they would have come from all the states of the country. Union territories, administrative territories. Believe in that. A thriving democracy, friends, cannot afford an atmosphere of constant acrimony. You are our treasure, you are precious. Your mind must be disturbed when you find political acrimony, when you find political atmosphere in a different direction. I urge everyone in the country that political temperature must be brought down.
Politics is not confrontation. Politics can never be unidirectional. There will be different political thought processes. But politics means achieving the same object, but some of different ways. I strongly believe no person in this country will think against the nation. I cannot visualize a political party being against the concept of Bharat. They may have different ways, different thinking, but they must learn to discuss with each other, have dialogue with each other. Confrontation is not a way out. When we fight amongst ourselves, even in political arena, we are strengthening our enemy. We are giving them enough material to divide us. And therefore, young minds are a great pressure group. You have very strong power. Your thought process will control the politician, your parliamentarian, your legislator, your corporator. That think of the nation, think of the development. Let us not have politics when there is national interest. Let us not have politics over development. Let us not have politics where it comes growth of the nation. Let us not have politics when it is the issue of national security, national concern. And that can happen because India has to stand proud amongst the Committee of Nations. We are well regarded in the world. The very idea that Bharat can be controlled from outside goes against our grain. We are a nation, sovereign nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम में मर्यादा और परस्पर सम्मान की पूर्ण भावना होनी चाहिए और यही हमारी संस्कृति की मांग है, अन्यथा हमारी विचार प्रक्रिया में एकता नहीं हो सकती। Why should our political agenda be set by forces that are inimical to Bharat? Why should our agenda be even influenced by our enemies? And why should we fight amongst ourselves? Let us not look enemies within. Every Indian political party and every parliamentarian, to my knowledge, is a nationalist at the end of the day. He believes in the nation. He believes in the progress of the nation. And therefore, I appeal to everyone in the political spectrum, please have mutual respect. Please don't trade unbecoming language on television or otherwise against leadership of one party or the other. This culture is not our civilizational essence. We have to be careful with our language. Trust me, if political dialogue takes place at a higher level, if leaders mingle more frequently, they have greater discourse among themselves, they exchange ideas at individual level, interest of the nation will be served. उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें दृढ़ रहना होगा, हमें अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करना होगा, लेकिन हमें दूसरे के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना होगा। Every political party has mature leadership. Every political party, big or small, has commitment towards national development, and therefore duty of the youth to ensure this mindset. This thought process must come in social media. And once you will find our television debates soothing, positive, appealing, just imagine कितना बदलाव आ जाएगा। थोड़ा सा देखो, क्या देखते हैं अपने कानों को, क्या सुनाई देता है। कान पक गए न, भाई ऐसा क्यों है? हमारी महान संस्कृति है, हमारी विचारधारा का एक आधार है। हमारा मतभेद हो सकता है, मतांतर हो सकता है, मनभेद कैसे हो सकता है? हम भारतीय हैं,
हमारी संस्कृति क्या कहती है? अनंतवाद। अनंतवाद का मतलब है वाद विवाद। वाद विवाद का मतलब है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है आप खुलकर अपना विचार व्यक्त कीजिए, पर अपने विचार में इतना विश्वास मत रखिए कि मेरा विचार अंतिम विचार है, मेरे विचार से दूसरे का विचार भिन्न हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के साथ भारत की आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की यूके की चौथी यात्रा होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में यूके गए थे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। पीएम मोदी और स्टारमर व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग चार्ल्स III से भी मिलेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से रुका हुआ मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। इस समझौते पर मई में सहमति बनी थी। इससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शुल्क कम होगा। साथ ही ब्रिटिश उत्पादों जैसे कि विस्की, ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मालदीव 25 से 26 जुलाई तक रहेंगे। मालदीव की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये पीएम मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति का भी जायजा लेंगे। ये यात्रा भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसी मालदीव को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर में विशेष स्थान रखता है। ये यात्रा दोनों पक्षों के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहरा एवं मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में मालदीव जाने वाले वह पहले विदेशी नेता होंगे। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विशाल कांवड़ शिविर में हिस्सा लेंगे। महाराजा अग्रसेन परिवार समिति रानीबाग दिल्ली में आयोजित कांवड़ शिविर में लोकसभा अध्यक्ष 21 और 22 जुलाई को शामिल होंगे। शिविर के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सावन माह की शुरुआत के साथ ही जगह जगह कांवड़ियों के विश्राम के लिए शिविर लगाए जाते हैं। महाराजा अग्रसेन परिवार समिति एक सामाजिक संगठन है जो महाराजा अग्रसेन के आदर्शों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ग्रामीण जल संकट को सफलता की कहानी में बदलने वाला मिशन है हर घर जल। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन से हर घर जल का सपना साकार हो रहा है। इस योजना ने ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में नई क्रांति ला दी है। चलते चलते आपको सुनाते हैं लाभार्थियों की जुबानी जल जीवन मिशन की पूरी कहानी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। बहुत बड़ी कठिनाइयाँ थी पानी की यहाँ। सभी के घर वाले सभी को एक एक डब्बा दे देते थे और कहते थे जब तुम घर आओगे तो खाली हाथ मत आना, पानी को साथ लेकर आना। यहाँ से हम लोग कई बार तो ऐसे ढंगों में रखते थे और फट दूसरे पुंगड़े में गिर जाते थे, स्लिप हो जाते थे। लोग क्या करते थे, भरा बर्तन देखा और उठा के गायब। तो हम ये करते थे कि पानी भर के झाड़ियों में छुपा दिया। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया।
कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन सोचिए अगर कहीं जीवन तो हो मगर जल ना हो तो? यही कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव सीमन की। यहाँ हर बूंद के लिए घंटों की चढ़ाई और हर घूंट में थकान की एक कहानी छुपी थी। बहुत दूर से पानी लाते थे, धारा पंदेराओं से पानी लाते थे। हैंडपंप तो अभी लगे कुछ साल पहले से, पहले हम लोग धारा से लाते थे पानी। सुबह 4 बजे 5 बजे निकल जाना और 9 10 बजे आना। कभी तो रास्ते में बाघ भी मिल जाते थे, कभी भालू भी मिल जाते थे। शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे के टाइम लोग पानी भरने जा रहे थे, वहाँ भीड़ थी। दूसरे गांव के भी थे और हमारे गांव के भी थे, और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पीछे से भालू आया, उसने एक लेडीज पे अटैक कर दिया और उसको छोड़ा, गिराया थोड़ा और फिर दूसरे पे किया, और ऐसे में 3-4 लेडीजों को वो किया उसने। कई बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि छमाही इम्तिहान, हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो हमने पेपरों के दौरान हमारे दिमाग में बातें चलती थी, जितनी जल्दी पेपर करके छूटेंगे उतनी जल्दी हम अपना पानी भर देंगे ताकि हमें लाइन ना लगानी पड़े। जिसके छोटे बच्चे रहे उसको कमरे में बंद कर देना और तब पानी के लिए जाते थे भूखे प्यासे, वही इलेक्ट्रिक बाथरूम सब अंदर। पहले किसी की मतलब लड़की की शादी या लड़का की शादी होती थी ना, तो हम 1 महीने पहले सारे गांव के मिलकर पहले बोलते थे कि उनके घर पे पानी जमा कर दो कि वहाँ पे शादी है भाई, वो पानी कहाँ से लाएंगे। तो जब लड़की की शादी होती तो लड़की को टेंशन होती थी कि अगर मेरी शादी हो रही तो हमारे घर में पानी कौन लाएगा। वो मेहंदी तब लगाती थी, पहले वो पानी ला के अपने घर में रखती थी, तब वो मेहंदी लगाती थी। जल को जीवन मानने वालों ने जल जीवन मिशन का बीड़ा उठाया। एक ऐसा संकल्प जिसने ठाना कि हर गांव, हर घर और हर भारतवासी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना अब सिर्फ सपना नहीं, एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है। जब पहली बार नल आया तो सबने उसकी पूजा की, किसी ने धूप किया, किसी ने चुन्नी बांधी, किसी ने चावल चढ़ाए। तो इस तरह का मतलब लोगों पे काफी उत्साह था। ऐसा लग रहा था कि घर ही भर दे हम लोग पानी के अंदर। बंट हम लोग डब्बा भरा, फिर बाहर लाए, फिर दूसरा डब्बा भरा, फिर दूसरों के घर भी गए पानी देखने की तुम्हारे उसमें कैसा पानी आ रहा है। मेरा तो ये था कि थैंक गॉड कि फाइनली पानी आ चुका है। जब से जल मिशन का पानी आया है तब से हम लोग बहुत खुश हैं। किसी के दुख सुख में शामिल हो जाते, पहले तो 1-1 डेढ़ महीना होता था हम लोग दुख सुख में शामिल ही नहीं हो पाते थे। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनने घर घर पानी लगा दिया है, बहुत सुविधाएं दे दी है। बदलाव की ये कहानी सिर्फ पौड़ी गढ़वाल की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की है। ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಈ जल जीवन मिशन इंद अनुकूल आಗಿದೆ। जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी आल्यामुळे महिलांचा जे कष्ट होते पाणी आणण्याचे, वेळ जात होता, तर ते सगळं बंद झालं। पानी बराबर से टाइम पे हम लोगों को मिल जा रहा है तो हमारी समस्या बहुत तरह से सॉल्व हो गई है। हर एक घर जल और हर एक घर नल पहुंचा है। जहां साल 2019 में लिए गए एक संकल्प ने 15.58 करोड़ से ज्यादा घरों तक साफ पानी पहुंचाया है। दुर्गम इलाकों में नल से बहता जल आजादी का प्रतीक बना है, जहां महिलाएं घड़ों के भार से मुक्त हुई हैं। अब हमारे गांव में नल में तो पानी आया ही, लेकिन उसके साथ जो लौटा है वो है गांव की सुरक्षा। बच्चों का बचपन लौट आया है, घर की साफ सफाई, सब कुछ जो सब पानी पे निर्भर था वो सब चीजें लौट आई हैं। और सबसे ज्यादा झगड़े जो पानी की वजह से होते थे, अब वो सारे रिश्ते जो आपस में बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। एक नल ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो हम सालों से सोचते आ रहे थे वो अब जाके पूरा हुआ है। जब जल मिलेगा तो जीवन मुस्कुराएगा और पीने का पानी हर घर नल से आएगा। यही है हमारा मिशन, भारत का मिशन, जल जीवन मिशन।